मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लोग न्यू सीजन आप लोगों का जो 2024 में जो भी विद्यार्थी अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लेटेस्ट ये सिलेबस है। तो सिलेबस का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, फिर वो ऐसे ही आप लोग क्लासेस मिलेंगे। और सिलेबस देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले आप लोग उसके सिलेबस को जानिए। जब आप सिलेबस को जानते हैं तो उस पढ़ाई को करना बहुत कठिन नहीं हो जाता है। समझ लीजिए सिलेबस को अगर आप अच्छे से जान गए तो आपने 30 से 40% लड़ाई तो ऐसे ही जीत ली। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी जो डिस्टेंस उसको भी प्रेस करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो महत्वपूर्ण रूपों में अगर देखा जाए तो देखिए नागरिक शास्त्र के पेपर की बात हो रही है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए नागरिक शास्त्र का ये पेपर है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम अंक जो है 100 अंकों का है। 100 अंकों का है। समय जो है 3 घंटे है। समय 3 घंटे का है। और यहाँ पर देख रहे हैं की खंड का समकालीन विश्व राजनीति हो गया। समकालीन देखिए विश्व राजनीति में क्या क्या बातें हैं। इकाई एक में एक चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर। 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हो गए, समकालीन दक्षिण एशिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर इकाई 1 में क्या होता है, 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हो गया, समकालीन दक्षिण एशिया हो गया। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं इकाई 2 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समकालीन विश्व में सुरक्षा हो गया, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन या और वैश्वीकरण, ये इकाई 3 में शामिल किया गया है, 2 चैप्टर। ठीक है, तो ये हो गया डिविजन्स आप लोगों का। और जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो आइए कुछ और अन्य चीज़ों को हम बताते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो योग के रूप में देखिए 50 अंक हो गया आपका। यहाँ पर खंड ख, ये देखिए खंड क की बात थी, अब खंड ख में हम लोग बढ़ते हैं। खंड ख में भी देखिए आपका 50 प्रश्न जो मिलेगा, 50 प्रश्न। देखिए खंड ख से राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां हो गया, स्वतंत्र भारत के राजनीति में देखा जाए खंड क में तो इकाई 4 के 3 चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजन विकास की राजनीति हो गया। 5वां देखिए क्या है, यहाँ पर भारत का विदेशी संबंध हो गया, कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियां हो गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हो गया। तो ये 3 मुख्य रूप से बातें हो जाएंगी इसमें। जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो ये इकाई 6 में जो है 3 महत्वपूर्ण पाठों को शामिल किया गया और ये भी जो टोटल है आपके 50 अंक के। तो टोटल आप लोग का कितना अंक का हो गया, प्रश्न पेपर जो हो गया वो हो गया आप लोग का 100 अंक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं तो किस तरीके से प्रश्नों का डिवीजन होता है, ये महत्वपूर्ण रूप से आप लोग को जानना जरूरी है। यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं देखिए तो बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं पहले, फिर अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ लघु उत्तरी, फिर लघु दीर्घ उत्तरी। तो यहाँ पर देखिए कुल अंक यहाँ पर आपको निर्धारित किए गए, टोटल जो सम करेंगे इसका पूरा टोटल ये 100 भी आ गया आप लोगों का। ठीक है, 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले, 5 वाले, 6 अंक वाले और 8 अंक वाले। ठीक है, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि हाँ किस प्रकार से किस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नों में सभी अपने आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपने अपने जगहों पर। तो प्रश्नों के उद्देश्यों पर बल देखिए, 40% ज्ञानात्मक, 40% बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक जो है 20% लिया गया है। योग 100% पूरा टोटल आ जाएगा। सरल, सामान्य और कठिन लेकर देखिए बनाया गया 100% का पेपर। और यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए जो सिलेबस है, समकालीन विश्व राजनीति, 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है ना, 2 ध्रुवीयता के अंत में देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो शामिल किया गया है 2 ध्रुवीयता के अंत में विश्व राजनीति में नई सत्ताएं। ठीक है, ये देखिए महत्वपूर्ण रूप से सत्ता के वैकल्पिक स्रोत में देखिए माओ युंग में चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय, यूरोपीय संघ का निर्माण एवं विस्तार, आसियान हो गया, चीन के साथ भारत के बदलते संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। और इस वाले में देखिए रूस का भारत के साथ संबंध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साम्यवाद का ना, ये भी पूछता है, बहुत ही बार आने वाला प्रश्न है। सभी आने वाले प्रश्नों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए समकालीन दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए तो क्या बातें पूछी जाएंगी इसमें से। देखिए महत्वपूर्ण हेडिंग कौन है, पाकिस्तान और नेपाल का लोकतांत्रिकरण किस प्रकार से हुआ, श्रीलंका का नस्लीय प्रजातिक संघर्ष हो गया, क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव, दक्षिण एशिया में संघर्ष एवं शांति के लिए प्रयास, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पड़ोसी देशों के संबंध में अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान और भारत चीन, ये दोनों हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं। इन दोनों में से किसी न किसी एक का पूछना हर बार का समझ लीजिए फिक्स होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और इकाई 2 में देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इकाई 2 में जो आप लोग सम्मुख लिखा गया है, इकाई 2 में जब यहाँ पर लिखा गया इकाई 2 में तो यहाँ पर देखिए इकाई 2 में जो है तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय
जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, तो देखिए इकाई 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आया अंतर्राष्ट्रीय संगठन इकाई 2 में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन एवं भविष्य। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन एवं भविष्य। पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति जो है, नए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का उदय, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन और गैर सरकारी संगठन। तो ये देखिए महत्वपूर्ण बातें डिस्कस, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन से हेडिंग जो होता है हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए समकालीन विश्व में सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। देखिए ये धारणा, ये जो हो गया, और सशक्तिकरण की राजनीति, ये देखिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों पॉइंट जो होता है, दोनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट जो होता है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से देखिए पहले कौन से भूभाग से किस प्रश्न से कितना, इकाई देखिए 3 में पहुंचते हैं हम लोग। तो पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, ये बहुत ही सीधा चैप्टर है दोनों, लेकिन इन चैप्टर से थोड़ा पूछा जो जाता है आपके पेपर में वो कम पूछा जाता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसको एक बार देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। वैश्वीकरण देखिए इसमें शामिल किया गया है, थोड़ा सा वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग बढ़ते हैं खंड ख की ओर। खंड ख में जब हम लोग बढ़ते हैं तो स्वतंत्र भारत में राजनीति की देखिए बातें होती है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये खंड ख भी, क्योंकि इसमें 50 अंक आपका शामिल किया जा रहा है। तो जब आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में देखिए कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं। नेहरू का दृष्टिकोण देखिए क्या था, राष्ट्र निर्माण में नेहरू का जो था विभाजन की विरासत क्या थी, और शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, कश्मीर समस्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यों का पुनर्गठन, भाषा का राजनीतिक संघर्ष, सब का सब जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर का। दूसरा देखिए एक दल के प्रभुत्व का दौर, प्रथम 3 आम चुनाव, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व, कांग्रेस की गठबंधी प्रकृति, प्रमुख विपक्षी दल, नियोजित विकास की राजनीति हो गया। देखिए ये पंचवर्षीय योजनाएं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती है बहुत ज़्यादा पंचवर्षीय योजनाएं जो पूछा जाता है हमेशा ही। और इसी के साथ साथ जो नीति आयोग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों ही पूछा जाता है। अगर आप इसको तैयार, कुछ ऐसे हेडिंग है जिसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि समाज शास्त्र का भी काम हो जाता है और नागरिक शास्त्र का भी आपका काम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं खंड इकाई 5 में हम लोग बढ़ते हैं। जब यहाँ पर देखिए तो यहाँ का भारत का विदेशी संबंध बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारत का विदेशी संबंध। नेहरू की विदेश नीति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत चीन युद्ध देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया कि देखिए भारत चीन और भारत पाकिस्तान का ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने दोनों को बहुत अच्छे से आप लोग को डीजी चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम, विश्व राजनीति में बदलते संबंध, कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियाँ, कांग्रेस कार्यप्रणाली की क्या क्या चुनौतियाँ थी ये है यहाँ पर। कांग्रेस का विभाजन एवं पुनर्गठन, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग अगर बढ़ते हैं, इसमें देखिए तो यहाँ पर शामिल किया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या है यहाँ पर पूछा गया, संकट पूछा गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन एवं बिहार का आंदोलन, न्यायपालिका संघर्ष, आपातकाल, प्रकरण प्रसंग, संवैधानिक एवं संविधानोत्तर आयाम पहलू, आपातकाल का विरोध, 1977 के चुनाव, जनता पार्टी का उदय। जनता पार्टी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो लोकतांत्रिक से भी हेडिंग देखिए, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या हैं, विशेषता क्या है, और साथ ही साथ जनता पार्टी के लिए कौन था, जननायक कौन था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है हर बार का। अब देखिए जब बढ़ते हैं आगे आप लोग इकाई 4 में, तो यहाँ पर भारत के लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन से हुए, जन आंदोलनों का उदय। देखिए जन आंदोलनों में भी कोई ना कोई आंदोलन हमेशा पूछा जाता है। पंजाब संकट 1984 में सिख विरोधी दंगे, कश्मीर की स्थिति, पूर्वोत्तर में चुनौतियां एवं प्रतिक्रियाएं। इसी में देखिए सिख जो ये दंगा वंगा वाली बात होती है जिसमें इंदिरा गांधी जी को मारा गया था ना, तो ये भी बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों मारा गया, क्या रीजन था उसके पीछे। भारतीय राजनीति में नए बदलाव, देखिए ये भारतीय राजनीति में नए बदलाव क्या है यहाँ पर, जो 2014 से अब तक अगर देखा जाए, मंडल आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया, सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र क्या है, जनता दल क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर देखा जाए तो ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। देखिए करंट से भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए मिलाकर, क्योंकि चीज़ें पूछती हैं जब एग्जाम में आपके, तो कब कहाँ से क्या चीज़ें पूछ देंगी ये कोई नहीं जान रहा है, तो इसलिए डिस्कशन पूरी अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सिलेबस के साथ जो डिस्कशन आप लोगों को किया गया डिस्कशन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 950, 690, 285 नाम का एक चैनल नंबर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, ये सिलेबस वगैरह जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और लग जाइए 2024 के लिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, और एक लक्ष्य बनाइए कि हाँ हमको 85, 90, 95 जो परसेंटेज है उसे हमें गेन करना है हर हाल में, किसी भी स्थिति में। तो मिलते हैं हम लोग अब सिलेबस के साथ साथ, हम अब जल्दी आप लोग के साथ चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।